तो अब नेक्स्ट है आपका C फ्रॉम अल्कोहल। देखिए मिथाइल अल्कोहल ले लो, पहला हम कराते हैं रिएक्शन बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ और बनाएंगे हेलोएल्केन। देखिए कैसे, हमने ले लिया C2H5OH दैट इज एथाइल अल्कोहल। अब ये बहुत सब आसान रिएक्शन है, एक बार इसको घर पे रिवाइज कर लोगे सबको सब क्लियर हो जाएगा। एथाइल अल्कोहल पर जब हमने HCl की रिएक्शन कराई, याद रखेंगे जब HCl की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर प्रेजेंस होती है जिंक क्लोराइड की, ZnCl2 की, और ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। यानी कि HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होगा दैट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। अल्कोहल में इसके टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। लुकास रिएजेंट को अल्कोहल टेस्टिंग के लिए काम आता है ये, ठीक है। तो HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं और इसी रिएक्शन का दूसरा नाम होता है ग्रुप प्रोसेस। ठीक है, बहुत नॉर्मल मैकेनिज्म है। प्लस Cl माइनस और यहां पर देखिए C2H5 प्लस OH माइनस हो गया। बस आयनों का इंटरचेंज करो, प्लस से अटैक करेगा माइनस और इस माइनस से अटैक करेगा प्लस। आयन इंटरचेंज क्या बन गया, C2H5Cl और H2O और दैट इज एथाइल क्लोराइड बन गया। हेलोएल्केन ही तो बना रहे हैं, बन गया। तो ये है बाय द रिएक्शन विद HCl। इसके बाद दूसरा है फ्रॉम PCl5, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। PCl5 का यूज बहुत जगह करते हैं, यानी कि अल्कोहल में क्या करेंगे, PCl5 मिलाएंगे, C2H5OH प्लस PCl5। देखिए इसके लिए हमेशा टैगलाइन याद रखो, जब कभी भी किसी भी कंपाउंड में जिसमें OH जुड़ा हो और उस OH को हटा के हमें Cl को लाना हो, तो ये बहुत ही बेसिक मेन रिएक्शन है। PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो तो ये क्या करता है, OH को हटाता है, Cl को लाता है, OH Cl में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्या होगा हमेशा याद रखना, PCl5 से रिएक्शन होगी तो एक साइड प्रोडक्ट हमेशा ये निकलेगा POCl3 और HCl। और जैसे ही आपने ये याद रख लिया कि ये निकलेगा तो आपका काम बहुत क्लियर होगा। देखो P निकाल चुके हो, 3 और 1 4 Cl निकल चुके हैं, ठीक है। तो केवल एक Cl बचा है यहाँ पर, O और H, OH भी रिमूव हो चुका है तो बचा केवल C2H5 बस। तो जो बचा है उसी को ऐड कर दो, बन गया C2H5Cl। ठीक, तो PCl5 से रिएक्शन कराने के टाइम पर याद रखेंगे कि OH को हटाना, जितने OH यहां पर हैं उतने ही PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये चीज ध्यान रखना। जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, HNO3 की PCl5 के साथ रिएक्शन, क्या ये देगा? देखिए एक चीज समझिएगा कि हमने बताया PCl5 में क्या, जब PCl5 रिएक्शन करता है तो वो OH को रिप्लेस करता है Cl में। यहां तो OH है नहीं, आपको कैसे पता OH नहीं? बिना किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाए आप नहीं बता सकते कि उसमें OH है, H है या क्या है। पहले HNO3 का स्ट्रक्चर तो बनाओ, देखो शायद OH हो। तो देखो HNO3 का लुईस स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो HNO3 का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ नाइट्रोजन। ये तो देखो HNO3 के स्ट्रक्चर में, एक मिनट, HNO3 है ना, एक और होगा तो ये हो गया। अब सही है भाई। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे ना। 5 में 3 उसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए, 2 बचे उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो ये है HNO3। तो यानी कि यहां पर OH है, तो HNO3 की जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, मैंने क्या बताया, OH को हटाना है और Cl को लगाना है।
तो देखो क्या बनेगा, NO2 और OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, तो ये बनेगा NO2Cl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और बस बाकी वही निकलेगा POCl3 और HCl, खत्म। ऐसे ही आप H2SO4 ये आप घर से करके लाइएगा, ट्राई करिए H2SO4 की PCl5 के साथ रिएक्शन क्या होती है, होगी आई थिंक, इसमें भी OH है, ठीक है, तो ये आप कर लेना। मिटाऊं मैं PCl5 के साथ रिएक्शन, ठीक। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराते टाइम पे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी किसी कंपाउंड की PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो साइड प्रोडक्ट POCl3 और HCl जरूर निकलता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, यानी कि अब अल्कोहल की हम PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमने फिर से ले लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH और इसकी हम रिएक्शन कराने लग गए PCl3 से। देखिए यहां पर भी हमेशा ही एक प्रोडक्ट निकलेगा जब PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, दैट इज H3PO3, फास्फोरस एसिड, ये निकलेगा। अब देखो जब हम H3PO3 निकाल रहे हैं तो हमारा केवल P यूटिलाइज हो रहा है, तीनों के तीनों Cl बचे हुए हैं। अब देखो यहां 3 Cl बचे हुए हैं, केवल P हमने H3PO3 बना के निकाल लिया है, तो इसका मतलब तीनों के 3 Cl के लिए हमें कितने एल्किल ग्रुप चाहिए, 3। तो जब हमें 3 चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्या लिखेंगे, 3 C2H5 प्लस 3 ClOH माइनस। तो देखो ये तो 3 Cl है, ये 3 C2H5 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और बनाएगा क्या, 3 C2H5Cl। और जो P बचा हुआ है वो P 3 पॉजिटिव चार्ज बियर करके 3 OH के साथ POH का होल थ्राइस बनाएगा और उसी को ही खोल के लिखा है H3PO3, ठीक है। आप इसको आयंस में भी तोड़ सकते हो, भाई PCl3 है ये, P और Cl में क्लोरीन ज्यादा निगेटिव, तो क्लोरीन की तरफ बॉन्ड टूट जाएगा, सब पे आएगा माइनस, फास्फोरस पे आ जाएगा 3 प्लस 3 OH के साथ POH का होल थ्राइस बनाएगा, और POH का होल थ्राइस को ही तो H3PO3 लिख सकते हैं। और बाकी 3 C2H5 मिल गया हमको, 3 Cl मिल गया, तो 3 C2H5Cl बन गया, निकल गया। तो यहां पर भी हमारा हेलो एल्केन बन चुका है रिएक्शन विद PCl3 के थ्रू, ठीक है। अब देखिए लास्ट आता है डार्जन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। फोर्थ नंबर, रिएक्शन विद SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। देखिए कंपाउंड का नाम जरूर याद होना चाहिए आपको, और एग्जाम में जब रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन के नीचे जो प्रोडक्ट हैं उनके नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड, इसी रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। तो ये एक नेम रिएक्शन है, तो आप समझ सकते हैं इस नेम रिएक्शन की वजह से इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा। केमिस्ट्री में लगभग आउट ऑफ 28 15 से लेकर 20 मार्क्स की नेम रिएक्शन ही आती है। कन्वर्जन में आ सकता है यूज उसका, व्हाट हैपन व्हेन में यूज हो सकता है उसका, है ना। हाउ टू ऑब्टेन में उसका यूज हो सकता है कि मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड कैसे बनाओगे, या कंप्लीट द रिएक्शन, आधी रिएक्शन दे दी, आधी आपको कंप्लीट करने दी। तो यानी कि इन रिएक्शन का हम कहीं जगह यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट पूछ दे, राइट शॉर्ट नोट ऑन डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन पे शॉर्ट नोट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, फिर से वही अल्कोहल ही हम पढ़ रहे हैं, अल्कोहल से ही हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो हमने लिया अल्कोहल और उसके साथ रिएक्शन करा दी SOCl2 की। यहां पर भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, कौन सा, PCl5 के साथ जब रिएक्शन करा रहे थे तो POCl3 और HCl निकल रहा था, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो SO2 और HCl निकलता है। तो देखो S निकल चुका, O निकल चुका, O निकल चुका, SO2 निकल गया ना, एक Cl निकल चुका, एक ही Cl बचा हुआ, और H भी निकल चुका है। तो बस एक Cl बचा है और यहां क्या बचा है, C2H5।
बन गया प्रोडक्ट C2H5Cl। तो दैट इज डार्जन रिएक्शन। याद कैसे रखेंगे? देखो इसका डार्जन, देखो अल्कोहल तो हमें पता ही रहेगा कि अल्कोहल से हमको बनाना है थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं थायोनिल क्लोराइड। तो ये याद रखना है कि थायोनिल क्लोराइड कैसे याद रखना है डार्जन से। तो देखो डार्जन और T फॉर टार्जन, तो ऐसे याद रखो टार्जन डार्जन। तो T से रिसेंबल करेगा थायोनिल क्लोराइड। आपके माइंड में ये आएगा कि ऐसा कोई कंपाउंड हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे जो स्टार्ट कर रहा है T से, तो इसलिए यहाँ टार्जन से डार्जन और डार्जन में T आ रहा है, तो T मींस थायोनिल। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक है जिससे आपको ये नेम रिएक्शन भूलोगे नहीं आप। क्लियर? ठीक। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन विद SOCl2। एक और रिएक्शन है रेडॉन रिएक्शन, उसको भी कर लेते हैं। बताऊं मैं? देखिए हेडिंग डालिए रेडॉन रिएक्शन। पूछी तो नहीं गई है लेकिन फिर भी लिख लो, हेडिंग डालो रेडॉन रिएक्शन। दिस इज नंबर 5। ये भी अल्कोहल के साथ ही है। रेडॉन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या करते हैं, ट्राइफेनिल फास्फेट, की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। C2H5OH प्लस ट्राइफेनिल फॉस्फेट और उसके साथ जोड़ते हैं ब्रोमीन। ये रिएक्टेंट लेते हैं। दिस इज ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, और ये ब्रोमीन ही है। ठीक। तो ये है रेडॉन रिएक्शन। भाई देखो अल्कोहल से हमें बनाना क्या है, हेलो एल्केन ब्रोमीन। यहां देखो C2H5 के OH को हटाएगा और ब्रोमीन लग जाएगा तो बनाएगा C2H5Br, और साइड प्रोडक्ट बनता है C6H5O का होल ट्वाइस POBr। ट्राइस था। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? यहां पर आप देखो फास्फोरस 3 में, इसको अगर स्ट्रक्चर को खोल के देखो तो ये इस तरह से है C6H5O P C6H5O C6H5O, और ये फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है। फास्फोरस की 2 वैलेंसी होती है वेरिएबल, 3 और 5 दोनों होती हैं। 5 भी होती है और 3 भी होती है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। आगे नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें और जानेंगे इसके बारे में। तो यहां पर देखो जब एक C6H5O निकल चुका है तो एक वैलेंसी खाली हो गई होगी ना, तो वही Br उस वैलेंसी को पूरा कर रहा है। देखो 1 2 3 और P क्या है, डबल बॉन्ड हो, तो 5 हो गई। ठीक। इसके साथ क्या निकलता है, C6H5OH फिनॉल, ये निकलता है। तो ये आपका इथाइल ब्रोमाइड बन गया। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, हमें इससे मतलब है, बाकी सब तो साइड प्रोडक्ट है। तो दैट इज इथाइल ब्रोमाइड, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। तो ये रेडॉन रिएक्शन है। ट्राइफेनिल फास्फेट को हम लिख सकते हैं टाइप, ऐसे याद रखो टाइप। और Br2 ब्रोमीन है ना, देखो ब्रोमीन को ब्रोमीन कर लिख लो इस तरह से, तो ब्रोमीन से आपका रिसेंबल कर रहा है ब्रो। ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आपको रेडॉन रिएक्शन याद रखनी है। मैंने बोला था ना नेम रिएक्शन में आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा। ट्राइफेनिल फॉस्फेट, देखो अल्कोहल तो चल ही रहा है तो ये तो पता रहेगा कि ये लेना ही है। ट्राइफेनिल फॉस्फेट टाइप, TPP टाइप, और Br से ब्रो, और रेडॉन का डॉन, डॉन टाइप ब्रो। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, डॉन टाइप ब्रो। कैन लर्न इट। तो इससे क्या होगा, नेम रिएक्शन आपको याद रहेगी। ठीक है। बताओ। तो नेम रिएक्शन, देखिए नेम रिएक्शन में क्यों ये सब ट्रिक हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि
रेडॉन रिएक्शन में आपको पता क्या है कि आपको क्या देना है। अगर मैं यहां लिख देता डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अगर मैं यहां लिख देता सल्फोनेशन, अगर मैं लिख देता नाइट्रेशन, तो उसमें पता है ना कि नाइट्रोजन का यानी कि नाइट्रिक एसिड का एडिशन है। पर नेम रिएक्शन में ऐसा कोई हिंट नहीं होता है, तो इसलिए हमने खुद हिंट बनाई है। तो इसलिए ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी उसमें, जब आप उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, रेडॉन रिएक्शन क्या है, डोंट टाइप दो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अरे यार बार बार बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये रेडॉन रिएक्शन होगी। ये सारी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की एमओपीज थी, तो अल्कोहल वाली रिएक्शन खत्म हो गई है। अब हम बात करेंगे किसकी, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की। आज एमओपीज पूरा खत्म कर लेते हैं, बस हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और उसके बाद हांस-डिकर रिएक्शन, और उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये दो होती हैं। नंबर एक बोलते हैं कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन, कोनांट फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। देखिए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी कि देखो एल्किल हैलाइड हमारे पास पहले से ही है, यहां पर हम दूसरे आयोडाइड और फ्लोराइड बना रहे हैं जो लैब में तुरंत बनाने होते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो देखो हमने क्या किया, एथिल क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दी सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। रिएक्शन बहुत आसान है, केवल और केवल आपको रिएक्टेंट याद रखने, उसके लिए मैं आपको लॉजिक बताता जा रहा हूं। बाकी तोड़ना तो बहुत आसान है भाई। Na को कौन नहीं तोड़ पाएगा, Na प्लस I माइनस, C2H5Cl प्लस Cl माइनस। तो C2H5 से क्या जुड़ेगा, आयोडीन बनाएगा क्या, C2H5I, ये बनेगा C2H5I और NaCl, खत्म। Cl को हटाया है, आयोडीन को लगाया, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज हुआ। देखो Cl को हटा के आयोडीन को जोड़ दिया, तो ये हेलोजन एक्सचेंज हो गया। ओके, तो कुल मिला के मुझे ये याद रखना है कि हेलोजन एक्सचेंज में मैंने लेना क्या है, Na, और कौन सी नेम रिएक्शन है, कोनाट फिंकलस्टीन। तो उसके लिए देखो Na को हम ऐसे लिख सकते हैं, ना आई, Na ना और आई, और कोनाट फिंकलस्टीन को लिख सकते हैं कोफी, ना आई कॉफी। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी नेम रिएक्शन की। देखो ना, कोनाट फिंकलस्टीन से कोफी बन रहा है और ना आई से ना आई, सोडियम आयोडाइड। तो ये नेम रिएक्शन की एक ये ट्रिक हो गई, ये भी आप नोट कर लीजिए। बस आपको केवल ये याद रखना है, और ये याद रखने के लिए मैंने आपको लॉजिक बता ही दिया है। बाकी रिएक्शन ब्रेकिंग करना तो बिल्कुल आसान है। ऑलराइट, एक और रिएक्शन है जो आई थिंक 16 में पूछी गई थी, 2016 में, स्वाट रिएक्शन। अब देखो, जब हेलोजन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि देखो इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड ये हम नॉर्मल एमओपीज के थ्रू बना सकते हैं। इथाइल आयोडाइड नहीं बना पा रहे थे, इथाइल फ्लोराइड नहीं बना पा रहे थे, तो आयोडाइड तो बना चुके हैं, बचा क्या, फ्लोराइड। यानी कि स्वाट रिएक्शन में हम क्या बनाएंगे, फ्लोराइड। ठीक, तो हमने ले लिया C2H5Cl और इसकी रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड से। कैसे, सिल्वर फ्लोराइड से। बनेगा C2H5 प्लस Cl माइनस Ag प्लस F माइनस। तो C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, F, और AgCl। खत्म हो गया हेलोजन एक्सचेंज। ठीक, ऊपर जब हम आयोडाइड बना चुके हैं, ना आई उसमें आ चुका है, तो यहां पर फ्लोराइड ही आएगा। एस फॉर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है, स्वाट, तो एस से ही बन गया क्या, सिल्वर।
तो इसके लिए ये छोटी सी ट्रिक याद रखना कि S मतलब स्वाट, S मतलब सिल्वर, और सिल्वर के साथ लेंगे क्या, फ्लोराइड, क्योंकि हैलोजन एक्सचेंज करना है ना, आयोडाइड में ले चुका हूं, बचा क्या है, फ्लोराइड, तो सिल्वर फ्लोराइड, तो दैट इज सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, बस लास्ट रिएक्शन बची हुई है हंस डिकर रिएक्शन, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। हेडिंग डालिए हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन, देखिए हंस डिकर रिएक्शन क्या है, सिल्वर एसीटेट या प्रोपेनेट यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन बनाते हैं, तो हमने ले लिया सिल्वर एसीटेट की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से निकल जाएगा, तो ये आपका दो पार्ट में टूट गया, CH3 और Ag मेटल है, और CO2 आपका यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमने C2 पहले निकाल के रख लिया। Br हमारे दो पार्ट में है, तो Br हमने एक ले लिया, एक Br माइनस होगा, एक Br प्लस होगा, CH3 के साथ Br और Ag के साथ Br, तो क्या बन गया, CH3 Br और साथ में क्या निकल जाएगा, AgBr, बस बन गया क्या, मेथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आप यहां पर, ये क्या है, सिल्वर एसीटेट, अगर आप यहां पर सिल्वर प्रोपियोनेट लेते यानी कि CH3 की जगह लिखते थे CH3CH2, तो यहां पर इथाइल ब्रोमाइड बन जाता। ठीक है, तो जो हमें बनाना है उस हिसाब से हम कार्बन की चेन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या लिया था हमने, सिल्वर एसीटेट, और इसकी रिएक्शन कराई थी ब्रोमीन से यानी कि ब्रोमीन। ठीक, नेम रिएक्शन है, तो देखो हंस डिकर से याद रखेंगे हैंड, और एस से याद रखेंगे सम, हैंडसम, और Br ब्रोमीन मतलब ब्रो, हैंडसम ब्रो। तो हंस डिकर रिएक्शन में आपको ये लॉजिक याद रखना है, दैट इज हैंडसम ब्रो। वहां पे डॉन टाइप ब्रो था, यहाँ पर हैंडसम ब्रो है। ठीक, तो इसी ब्रो के साथ आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी खत्म हो गई हैं। AAHH 5 रिएक्शन, और उसमें अल्कोहल में सेपरेटली 5 रिएक्शन पढ़े थे, यानी कि टोटल 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे घर पे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक, थैंक यू।